हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज अभिषेक साहू एंड आज की इस वीडियो में हम करने को तैयार हैं 10th क्लास फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द मिरर एंड लेंस फॉर्मूला। तो देखो, आज की इस वीडियो में पहले ही आपको क्लियर कर दूं, मैं आज की इस वीडियो में आपको 10, 20, 50 और बहुत सारे न्यूमेरिकल नहीं करने वाला हूं। न्यूमेरिकल आपको 3 से 4 कराऊंगा, लेकिन आपका बेस आज तैयार करा दूंगा पूरा कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें सोच पाएंगे, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसको देखने के बाद, हाँ जी, इसको देखने के बाद आप अगर कमेंट सेक्शन में बताते हो कि सर थोड़ा सा आगे वाला भी पार्ट लेकर के आओ, तो फिर आगे वाला भी प्रैक्टिस पार्ट लेकर के आएंगे जिसमें 15 से 20 मिनट की वीडियोस आपके लिए रखेंगे। ठीक है ना? तो आपको कमेंट करके बताना है मुझे इसको क्लियर करने के बाद। ठीक है, चलिए भाई, आप कमेंट करोगे तभी उस पार्ट को मैं बनाऊंगा। ध्यान रखना, ध्यान रखना। तो आज क्या करेंगे, आज हम एक अपनी समझ को तैयार करेंगे, कैसे कैसे क्या क्या क्यों क्यों होना है। ठीक है ना? चलिए भाई, तो सबसे पहली बात आप यहाँ पे लिखें मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरे पुराने पार्ट्स, रे डायग्राम वगैरह, ये सारी चीजें आपने देखी है इस चैप्टर की। क्लियर है? नहीं देखी तो बेसिक आपको पता होगा। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। अच्छा, ऐसे कर ले, 1/b प्लस 1/u। इससे आपको लेंस फॉर्मूला याद करने में आसानी हो गया ना। 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। इसके बाद लेंस फॉर्मूला होता है, आगे मत बढ़ना, सारी चीजों के रीजन बताते हुए बढ़ूंगा। ठीक है ना? 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। इसको याद रखो। यहां पर हमें याद रखना है कि भाई f क्या होती है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? नाउ b क्या है, b है हमारी इमेज डिस्टेंस। देखो, चाहे हम लेंस रखें चाहे हम मिरर रखें, ठीक है, इमेज हमारी किसी ना किसी डिस्टेंस पे बनेगी ना, तो हमने उसको बोला इमेज डिस्टेंस। ठीक है? और उसके बाद u क्या है, u है हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इसमें जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, कॉपी पे एक एक बात अच्छे से नोट हो जानी चाहिए, नहीं तो स्टूडेंट थोड़े बहुत कंफ्यूजन में जरूर रहते हैं। ठीक है ना? याद रखो, नोट हो जानी चाहिए। तो पहली चीज नोट करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, यू का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेनी है। क्यों लेनी है, कैसा साइन क्यों लिया है, सबका रीजन दूंगा, लेकिन पहले याद रखो कि u हमेशा नेगेटिव लोगे, है ना? किस किस के लिए, मिरर के लिए और लेंस दोनों के लिए, यानी कि कुछ भी हो जाए u हमेशा नेगेटिव लेना है। ठीक है? इसके बाद बात करेंगे फोकल लेंथ f। f को याद रखो, f हमेशा नेगेटिव लोगे फॉर कॉनकेव मिरर एंड लेंस, है ना? अगर कॉनकेव आ गया तो फोकल लेंथ को नेगेटिव लेना है, जबकि आपको फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेना है फॉर कॉन्वेक्स। याद भी करा देंगे ट्रिक के साथ, है ना? फॉर कॉन्वेक्स मिरर एंड लेंस आपको क्या लेना है भाई, फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेना है। इसके बाद बात करेंगे मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले की। पहली चीज आप यहाँ पे क्लियर करें कि मैग्निफिकेशन हम किस चीज से कहते हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब है इमेज कितने टाइम है, क्या इमेज कितने टाइम्स बनी है। ठीक है? जैसे कि भाई आपका ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का है, अब इमेज बन गई आपकी 3 सेंटीमीटर की, तो मैग्निफिकेशन कितने गुना हो गया, आप बोलोगे 3 गुना हो गया। अगर मैं ऐसा बोलूं कि आपका ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर का और इमेज बनी है आधी सेंटीमीटर की, तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया, मैग्निफिकेशन आधा हो गया, 1/2 हो गया। क्लियर है? तो मैग्निफिकेशन का मतलब है कितने गुना आपकी इमेज बनी है। तो सबसे पहले मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो मिरर्स के लिए लिखिए। किसके लिए, मिरर्स के लिए। याद हो जाना चाहिए अपन को कि मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं m से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है hi लिख लो, हाइट ऑफ इमेज, hi/ho, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? चलिए, अब मिरर्स में एक और फॉर्मूला होता है इसका, आप ऐसे लिख सकते हो उसको। मिरर्स में एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, चलो इसको अपन ने ब्लॉक किया। ये होता है m इज इक्वल टू b/u, बट माइनस का होगा, ये किसका होगा, माइनस का होगा। m इज इक्वल टू माइनस v/u फॉर्मूला होता है। एक और बार मैं लिख दूं किसके लिए है, ये मिरर के लिए है। किसके लिए, मिरर के लिए। अब देखो, मिरर्स के लिए अगर मैं इसको कंबाइन करूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, hi/ho। देखो, ये भी
m का फॉर्मूला है ना, और ये भी m का फॉर्मूला है, तो मैंने इन तीनों को सामने पुट कर दिया, ठीक है ना। चलिए, तो याद रखना -v/u, ये भी मेरे पास किसका फॉर्मूला हो गया, ये भी फॉर्मूला हो गया मेरे पास मैग्निफिकेशन का, किसका, मैग्निफिकेशन का। क्लियर है। और किसके लिए है, मिरर के लिए। ध्यान रखना, मिरर का जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है उसमें ये वाले फॉर्मूले में माइनस साइन आता है, किसमें, ये वाले फॉर्मूले में माइनस साइन आता है। जबकि अगर मैं बात करूं किसकी, जबकि मैं बात करता हूं लेंस के लिए। अब आप यहां पे लिख लो लेंस के लिए। लेंस में क्या होता है, लेंस में जो हमारा फॉर्मूला है वो m = hi/ho होता है। इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला होता है m = v/u, दैट मींस नो माइनस साइन फॉर लेंस। लेंस के लिए कोई भी माइनस साइन नहीं लेना है आपको इस फॉर्मूले में। तो अगर आप इनको कंपेयर करोगे तो जरूरत पड़ने पर हम ये फॉर्मूला भी, देखो ये भी m की वैल्यू है, ये भी m की वैल्यू है, दोनों को आमने सामने पुट कर दिया तो हमारी मैग्निफिकेशन का लेंसेज के लिए ये फॉर्मूला बन गया। क्लियर है इतनी बात। चलिए, तो क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक चीज और देखो, एक चीज और देखो कि याद रखना कॉनकेव के लिए, कॉनकेव के लिए सब चीज नेगेटिव है। कॉनकेव के लिए हर चीज नेगेटिव है। चाहे मैं बात करूं f की फोकल लेंथ की, नेगेटिव आएगी, नेगेटिव हम पुट करना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की नेगेटिव लेना है। यहां तक कि इमेज भी, कॉनकेव के लिए जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो भी नेगेटिव होगा, वो भी कॉनकेव के लिए। किसके लिए बोल रहा हूं मैं, किसके लिए बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कॉनकेव के लिए सब कुछ नेगेटिव। गोल्डन पॉइंट डाल के लिख लो, गोल्डन पॉइंट डाल के लिख लो कि कॉनकेव, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, उसके लिए सब कुछ नेगेटिव आना है। तो कॉनकेव के लिए तो दुनिया नेगेटिव है। क्या, कॉनकेव के लिए दुनिया नेगेटिव है। अब मैं आपको हर चीज का रीजन देता हूं कि कॉनकेव के लिए सब चीज नेगेटिव क्यों है और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव वगैरह ये सारी चीजें हमने क्यों ली। देखो कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव ली फोकल लेंथ, तो ये क्यों बताते हैं। अच्छा, देखो कॉनकेव के लिए सब चीज नेगेटिव, लेकिन ये सब चीज नेगेटिव वाला जो रूल है वो आप कॉन्वेक्स में नहीं लगा सकते, क्योंकि कॉन्वेक्स, अगर मिरर याद हो लास्ट वाला केस, वहां पे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज भी बनती है। चलिए, यहां पर मैं आपको एक चीज और बताऊं, तो देखो चलो बताता हूं मैं आपको। तो फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं आपसे कॉनकेव मिरर की। अच्छा, या फिर मैं आपसे बात करूं सिंपल, आपने जो है ना कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा है मैथमेटिक्स में। जैसे मान लो आपने एक ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है ना, ये कौन सी एक्सिस है, बोले माइनस एक्स एक्सिस, ये प्लस एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये प्लस वाई और ये आपका माइनस वाई, ठीक है। याद रखो, नोट करो, नोट करो, नोट करो कि हमेशा जितने भी हम लेंस के फॉर्मूले करने वाले, जितने भी ऑब्जेक्ट मतलब मिरर वगैरह कुछ भी, पूरी लाइट में हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेंस या मिरर के लेफ्ट साइड में रखते हैं, हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं। आपने भी देखा होगा कि अगर हमने कोई भी रे डायग्राम बनाया है तो ऑब्जेक्ट को हमेशा यहां पे रखा है इनका, इस साइड रखा है, हमने इस साइड तो नहीं रखा ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना। तो ये हमारा सिस्टम है, ये हमने सिस्टम बना के रखा है सिलेबस में कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो लेफ्ट साइड के लिए कौन साइन है, मतलब माइनस साइन, इसलिए u को हमेशा माइनस, दैट मींस नेगेटिव लेना है। चलिए अब बात करते हैं कॉनकेव के लिए, कॉनकेव के लिए। अच्छा, तो u को हमेशा क्या लेना है, मतलब u को हमेशा नेगेटिव लेना है। इसके बाद अगर आपकी इमेज भी लेफ्ट साइड में बनती है मिरर से, तो आपकी इमेज डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। जैसे मान लो मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट साइड में रखा है ना, तो u तो नेगेटिव ले लिया आपने, जो भी वैल्यू आएगी। इसके बाद इमेज बनी कुछ ऐसे। जितने लोगों ने मिरर और लेंस के रे डायग्राम में देखे, यूट्यूब पे देखे रे डायग्राम बाय अभिषेक साहू, मैं आपको लिख के गारंटी देता हूं कि एक एक बात दिमाग में हो जाएगी, ठीक है ना। और जो स्टूडेंट देख रहे हैं शायद उनके दिमाग के अंदर बात हो गई होगी, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं कि यहां पर बनी इमेज, कहां बनी इमेज, यहां पे। अब ये जो इमेज बनी, ये इमेज भी कौन सी साइड में है, मिरर के लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में है किस मिरर के लिए, कॉनकेव है। तो हम इसलिए कॉनकेव के लिए क्या लेते हैं, मतलब नेगेटिव लेते हैं। अगर मैं लेंस की बात करूं तो आपको पता पड़ जाए कॉनकेव लेंस के लिए रे डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो देखो अभी ट्रिक भी बताता हूं, याद कैसे करना है। कॉनकेव मिरर के लिए रे डायग्राम हम ऐसे बनाते हैं, एक लाइट आई इस तरह चली गई, तो ये कहां मीट करेंगी, बोला यहाँ। तो इमेज कहां बनेगी, फिर से लेफ्ट में, इसलिए हम कॉनकेव मिरर के लिए सब कुछ नेगेटिव लेते हैं। जबकि कॉन्वेक्स की बात करूं, अच्छा कॉनकेव मिरर नहीं, मिरर और लेंस दोनों के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है ना। कॉनकेव में
और यहाँ पे देखो, जैसे मान लो मेरे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट रखा मैंने यहाँ पे, दैट मींस लेफ्ट साइड में, तो यू तो हो गया नेगेटिव, और इमेज बनेगी मेरी यहाँ पे। इसका मतलब हो गया कि मेरी जो इमेज बन रही है किस साइड बन रही है, राइट साइड, तो मैं इसको लेता हूं पॉजिटिव। क्लियर है? तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव का आपको मतलब समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई कि कहाँ नेगेटिव कहाँ पॉजिटिव लेना है, इसके पीछे का रीजन क्या है। अच्छा भाई, हमारा जो है ना बोर्ड को साफ करने वाला कपड़ा वहां चला गया। ठीक है, देखो देखो, चलो इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अच्छा, अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातें आप और नोट करेंगे। नोट करो, बिल्कुल रूल में मुझे समझाना है आपको। ठीक है, न्यूमेरिकल तो आप छाप दोगे, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है ना, रूल में समझाना है, और रूल को समझने के बाद न्यूमेरिकल आप छाप दोगे। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो देखोगे तो लिखना। ठीक है, चलिए यहां पर अब मैं आपसे दूसरी बात कर रहा हूं कि एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं इमेज का नेचर। जब भी नेचर के बारे में पूछा जाए, क्वेश्चन में आपसे, क्वेश्चन में जब भी नेचर के बारे में पूछा जाए, तो हमेशा याद रखना वो पूछ रहा है कि इमेज आपकी रियल है या फिर रियल इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ठीक है ना, जब भी क्वेश्चन में इमेज के नेचर के बारे में पूछे तो याद रखना वो पूछ रहा है इमेज आपकी रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। क्लियर है? अच्छा देखो, अब नेचर को पता करने का जो तरीका होता है, मेथड लिख लो, सारी चीजें लिख लो। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं इस 15-20 मिनट के अंदर जो पूरी तरह से रामबाण है इसके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, मेथड में लिखो कि भाई मैग्निफिकेशन अगर आपने पता कर ली किसी भी फॉर्मूले से। अच्छा, मैं आपको सिंपल ये लिख देता हूं क्योंकि ये जो तरीका है वो लेंस के लिए भी यूज है और मिरर के लिए भी। ठीक है, तो मैं सिंपल ये लिख देता हूं कि मैग्निफिकेशन पता करके क्या पता कर सकते हैं, नेचर पता कर सकते हैं। नेचर ऑफ इमेज पता कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए भाई आगे बढ़े। ठीक है, तो अगर आपको नेचर पता करना है तो कैसे पता करोगे? मैग्निफिकेशन से। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। इसके बाद नेक्स्ट देखो, अगर आपसे पूछा जाए पोजीशन ऑफ इमेज, क्या पूछा जाए? पोजीशन ऑफ इमेज। अगर आपसे इमेज की पोजीशन पूछी जाए तो याद रखना आपसे हमेशा कह रहा है कि बी निकालो। क्या निकालो? बी, दैट मींस पोजीशन, इमेज कहां बनेगी, दैट मींस इमेज डिस्टेंस के बारे में आपसे पूछ रहा है। अगर आपसे पूछा जाए, इस चीज को नोट करो, बिल्कुल नोट हो जानी चाहिए सारी बातें। इस चीज को नोट करो कि लेट ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। Object is kept at 10 centimeter in front of a concave mirror. Now, where should the screen be placed to get sharp image? क्लियर है? उसने पूछा कि ऑब्जेक्ट जो है 10 सेंटीमीटर पर रखा है, अब मुझे स्क्रीन कहां प्लेस करनी चाहिए कि मेरी शार्प इमेज बने। मतलब उसने आपसे ये नहीं पूछा क्वेश्चन में कि आपको जो है ना इमेज डिस्टेंस निकालो या पोजीशन ऑफ इमेज निकालो। उसने पूछ लिया वेयर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड, वेयर शुड द स्क्रीन बी प्लेस, क्योंकि इमेज तो स्क्रीन पे बनेगी ना। जैसे मान लो आपने जो है ना क्या चलाया भाई, प्रोजेक्टर चलाया, तो जब तक स्क्रीन नहीं होगी सामने इमेज बन सकती है क्या? नहीं। तो वेयर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड, इसके लिए क्या पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये आपको क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, ये सारे के सारे अनमोल रूल हैं जो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, इसके बाद आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए भाई आगे बढ़े। यहां पर एक जरूरी सा और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। सारी चीजों को नोट कर रहे हो? ठीक है भाई, तो देखो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। आपको कमेंट पढ़ के काफी खुशी मिलती है मुझे, क्योंकि आप जैसी कंडीशन समझ रहे हो अभी चैनल की कि काफी सारी मेहनत कर रहा हूं, उसके बाद रिस्पांस नहीं मिल पाता कुछ लोगों का, मुझे तो थोड़ा अजीब सा लगता है। बस आप मुझे इतना भी बता दोगे ना कि सर मैंने ये लेक्चर पूरा देख लिया या आधा देख लिया या मुझे ये प्रॉब्लम आई, तो मुझसे मुझे पता पड़ जाता है कि हाँ बोला सारी चीजें ठीक है, और अगली वीडियो को बनाने में और भी ज्यादा मन लगता है। यार तो आप मुझे बस कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये समझ में आया नहीं आया, आप इसको देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। बिकॉज ये समझ लो कि ये मेरी फीस है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, तो ये मेरी फीस है कि अगर आप मुझे बताओगे कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्लियर है? चलिए
अब मैं बात करता हूं पावर ऑफ लेंस की, ठीक है ना। पावर ऑफ लेंस को मैं ब्रीफ में आपको समझाता हूं और इसके बाद याद रखना पहली चीज मैं आपको बताऊं, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है लेट्स से कि मेरे पास ये लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। यहां से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इमेज कैसे बनेगी, इमेज बनेगी ऐसे, इमेज बनेगी ऐसे, समझ गए। तो देखो इस लेंस ने क्या किया, इस वाली लाइट रे को बेंड करा दिया, क्या करा दिया, बेंड करा दिया, क्या करा दिया, मोड़ दिया। तो पावर ऑफ लेंस से हम ये समझते हैं कि कोई भी लेंस किसी लाइट को कितना बेंड करा सकता है, कितना मोड़ सकता है, वो उस लेंस की पावर है। जैसे मान लो मैंने कहा आपसे ये मेरे पास कॉन्केव लेंस है, अब एक लाइट रे यहां से पास होती है इस तरह से, मतलब ये लाइट सीधी जा रही थी ना, इसने इसको इस तरह से मोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। कि भाई कोई भी जो लेंस है इसको कितना मोड़ सकता है, इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। क्लियर है इतनी बात, चलिए समझ में आ गया आपको। अब देखो पावर ऑफ लेंस हमारी रिप्रेजेंटेशन में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से, तो हमेशा याद रखना पावर, नोट कर लो, पावर हमेशा कॉन्केव लेंस की। मैंने क्या कहा भाई आपसे, कॉन्केव लेंस के लिए दुनिया नेगेटिव यानी कि सब कुछ नेगेटिव, तो फिर पावर भी क्या होगी, नेगेटिव। बिल्कुल पावर पैक परफॉर्मेंस अपन को देना है बोर्ड में, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद अगर मैं आपसे कहता हूं कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर ऑफ लेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। याद रखना कॉन्केव लेंस लगाया जाता है जिसकी दूर की नजर कमजोर हो, और कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है जिसकी पास का विजन कमजोर हो। तो सर आपने कौन सा चश्मा लगाया हुआ है, हमने लगाया हुआ है कॉन्केव लेंस। कौन सा, कॉन्केव लेंस, ठीक है। तो हमारी पावर फिर किसमें होगी, नेगेटिव में। समझ गए इतनी बात को। तो मैंने कहा कि पावर ऑफ लेंस की जो यूनिट है, वो होती है आपकी डायोप्टर। क्या होती है, डायोप्टर। चलिए अब देखो जरूरी बात मैं आपको बताऊं, जरूरी बात यह है कि अगर आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव आए, बोला सर न्यूमेरिकल कब कराओगे, तो न्यूमेरिकल आपको जब कराएंगे जब आप पूरी तरह से इसके लिए तैयार हो जाओगे, कि हाँ सर आप न्यूमेरिकल करा दो, अब तुम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो अपना कपड़ा उठा लें हम, जिससे बोर्ड साफ करेंगे, इससे साफ करने में हमें आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़े। हाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं कि याद रखना कि पावर का जो फॉर्मूला है वो है आपका P is equal to 1 upon F, ठीक है। और ये जो F होता है ये मीटर में होता है, क्या होता है, मीटर में। क्लियर है। और पावर ऑफ लेंस की जो यूनिट है वो क्या है, डायोप्टर है। क्या है, डायोप्टर। क्लियर है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं D से। नाउ मैं आपको जो बताने वाला था वो इतनी सी बात है कि याद रखना कि अगर आपकी मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ जाए, क्या आ जाए, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब है कि इमेज आपकी उल्टी बन रही है। इमेज कैसी बन रही है, आपकी उल्टी इमेज बन रही है। अगर आपकी मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब है कि रियल एंड इनवर्टेड इमेज बन रही है। ये सारी चीजें अगर आपने नोट नहीं किया ना तो भगवान कसम आप गलती कर रहे हो, ठीक है ना। चलिए इसके बाद मैग्निफिकेशन अगर आपकी पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब है, पॉजिटिव का मतलब है इमेज आपकी सीधी बन रही है, जिसको हम बोलते हैं कि इमेज आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, इमेज बन रही है। क्लियर है बात। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं अपनी थोड़े से क्वेश्चन की ओर और मैं आपसे चाहता हूं विदा। नहीं, अभी तो हमारी क्लास स्टार्ट हुई है, अब हम जो है 20 मिनट के अंदर इसमें बहुत सारा काम कर सकते हैं। क्लियर है। अब मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अब आप मुझे सारी चीजें बताते चलोगे और बस मैं क्वेश्चन में वैल्यूज वगैरह पुट करूंगा और आप उसका सॉल्यूशन मुझे बिल्कुल देते चलोगे, ठीक है ना। अच्छा तो पहले तो आप मुझे बताओ, समझ में आ रहा है आपको, कमेंट करना। अच्छा तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, आज का आपका होमवर्क कीजिए। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि कॉन्केव लेंस है भाई जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कॉन्केव लेंस उस फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, एट व्हाट प्लेस ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लिख देना है कि लेंस आपको कौन सा है, कॉन्केव लेंस है। और यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना है कि ध्यान से बिल्कुल मिरर है या लेंस है इस चीज को अपन कंफर्म करके चलेंगे, अदरवाइज हमें सॉल्व करने में उसको प्रॉब्लम होगी। क्लियर नाउ। तो आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना और उसके बाद दिया हुआ है कि भाई आपको क्या निकालना है, आपको फोकल लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर, तो आंखें बंद करके कॉन्केव का केस है तो माइनस लगा देना आगे। और आपको जो u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। और उसके बाद इमेज की जो डिस्टेंस है वो दी हुई है 10 सेंटीमीटर। एक बार बताओ कॉन्केव है ना, सब
कुछ नेगेटिव ले लेना, कॉनकेव में सब कुछ नेगेटिव लेना है। क्लियर है? चलिए अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि नेचर ऑफ इमेज, क्या पूछा गया है? नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि आपको बताना है नेचर, जैसी आपने देखा क्या बताओगे? बताओ मुझे, अभी समझाया मैंने आपको कि नेचर का मतलब क्या है। नेचर बताना है आपको और बताना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसके बाद मैग्निफिकेशन भी बता देना तो दिल को सुकून मिल जाएगा। मैग्निफिकेशन भी बताना है। क्लियर है तेरी बात? चलिए ये काम अपन को करना है नाउ। अब देखो, अब बहुत सिंपल सी बात आपसे कहें कि सिंपल है, कर देंगे अपन डायरेक्ट, बहुत जल्दी फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाओ, लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f का मतलब 1/-15 इज इक्वल टू 1/v का मतलब 1/-10 माइनस u। क्लियर है? जब तक आपने u की वैल्यू निकाली नहीं है तो उसको माइनस जबरदस्ती पुट मत करना, ठीक है? तो आपका ये तो फॉर्मूले का माइनस है, यहाँ से 1/u को हम इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 1/-10, और ये इस साइड 1/15 प्लस का हो जाएगा। ठीक है? तो 1/u हम निकालने वाले हैं, एलसीएम लेंगे तो 30 एलसीएम आ जाएगा। 30 एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा भाई? ये माइनस का 3 प्लस का 2, तो 1/u इज इक्वल टू आपका आ गया -1/30। क्लियर है? तो अगर आप इसको भी रिवर्स कर दोगे तो u इज इक्वल टू कितना आ गया? -30 सेंटीमीटर। आपका आंसर माइनस में आ रहा है, u माइनस में होना चाहिए। तो फिर आप समझ गए कि आपने जो कैलकुलेशन की है या आपने जो भी मेथड यूज किया है वो एकदम सही है। क्लियर है? चलिए इसके बाद तो आपको नेचर के बारे में कैसे पता पड़ेगा? तो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, कॉनकेव का केस है ना, कॉनकेव लेंस का, कॉनकेव लेंस में जो इमेज बनती है, देखो कॉनकेव मिरर में और कॉनकेव लेंस में अलग अलग है। कॉनकेव लेंस में जो इमेज बनती है हमेशा डिमिनिश्ड बनती है और इरेक्ट बनती है। मतलब इमेज जो बनती है वो हमेशा छोटी बनती है, डिमिनिश्ड बनती है एंड इरेक्ट बनती है। लेकिन हम कैसे पता करेंगे नेचर का? तो हमने आपको बताया था कि मैग्निफिकेशन, नोट कर लिया होगा ना अगर आपने, और उसको एक बार पढ़ा होगा तो अब आप बता सकते हो कि मैग्निफिकेशन की हेल्प से आप नेचर बता पाओगे। ठीक है? तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेंस के लिए होता है m इज इक्वल टू v/u। मिरर होता ना तो भगवान कसम में इसके आगे माइनस लगा देता। ठीक है ना? तो m इज इक्वल टू v क्या है? v क्या है बोला? -10। u इज इक्वल टू -30, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m इज इक्वल टू कितना हो गया? m इज इक्वल टू आपका हो गया 0.33। अब ये है प्लस। ठीक है? तो पहली चीज मैग्निफिकेशन में प्लस देख के मैं ये बता सकता हूं कि इमेज का जो नेचर है, इमेज का जो नेचर है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। वर्चुअल एंड इरेक्ट है, मैग्निफिकेशन में ये प्लस साइन देख के मैं बता सकता हूं। चलिए दूसरी बात आपको याद रखनी है कि अगर मैं आपसे कह दूं मैग्निफिकेशन की चलो बात हो गई, हाँ जी नेचर की बात हो गई। चलिए अब यहाँ पे एक जरूरी बात है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 0.33 आई है। इसका क्या मतलब है? ये वैल्यू 1 से कम है। इसका मतलब है कि इमेज आपके एक्चुअल साइज से, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी बन रही है। कितनी बन रही है? तो बोला ये 0.33 टाइम बन रही है। इसका मतलब है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का है तो इमेज आपकी बन रही है 0.33 सेंटीमीटर की। इसका मतलब इमेज आपकी छोटी है। तो हमें पता पड़ रहा है प्लस साइन देख के वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और मैग्निफिकेशन 1 से कम आ रही है, इसका मतलब इमेज डिमिनिश है। अब मैं आपसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूं। ये जो क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी में भी दिया गया है। पहली चीज, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि सिंपल 2 गुना 4 गुना 6 गुना। ठीक है? अब आपसे पूछ लिया गया कि m इज इक्वल टू +1, व्हाट डज इट मीन? अगर m की वैल्यू व्हाट डज इट मीन? अगर m की वैल्यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर आपकी +1 है तो उसका मतलब क्या होता है ये मुझे बता दो भैया। तो उसका मतलब ये होता है कि प्लस साइन आपने देखा तो उसका मतलब इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और 1 आपने देखा तो 1 का मतलब है 1 गुना, मतलब 1 गुना। ऑब्जेक्ट अगर 2 सेंटीमीटर का है तो उसका 1 गुना कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। तो हमेशा याद रखना कि इमेज जो है सेम साइज की बनी है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो इसका मतलब आप समझ गए कि अगर आपका जो है m इज इक्वल टू +1 है तो व्हाट डज इट मीन? तो इमेज आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट है और इमेज जो है आपकी ऑब्जेक्ट के सेम साइज की है। m इज इक्वल टू -3 अगर आपको दिया है तो उसका मतलब बताओ मुझे। तो माइनस साइन आपने देखा तो इसका मतलब हुआ कि इमेज जो है आपकी रियल एंड इन्वर्टेड है, एंड 3 का मतलब है कि इमेज आपकी 3 टाइम्स बड़ी है, 3 टाइम्स बड़ी है। नाउ अब मैंने आपसे कहा कि यहां पर देखो m इज इक्वल टू +4,
इसका मतलब क्या हुआ, प्लस साइन आपने देखा तो आपने कहा इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है, एंड 4 साइन आपने देखा मतलब 4 लिखा हुआ देखा तो आपकी जो इमेज है वो 4 गुना बड़ी है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, m इज इक्वल टू अगर आपने देखा -0.2, इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव साइन देख के रियल एंड इन्वर्टेड में बता दूंगा, और 0.2 देख के इसका मतलब क्या है, बोला 1 से छोटी वैल्यू, तो यहां पर हम लिखेंगे इमेज जो है आपकी डिमिनिश्ड है। कैसी है, डिमिनिश्ड। 1 से छोटी इमेज तो फिर आपकी 1 से छोटी मैग्निफिकेशन तो इमेज आपकी डिमिनिश्ड है। अगर मैं इसी के लिए पावर ऑफ लेंस कैलकुलेट करना चाहूंगा, अगर मुझे पावर ऑफ लेंस कैलकुलेट करना होती तो मैं फॉर्मूला लगा देता 1/f फोकल लेंथ, और ये किस में होना चाहिए, मीटर में। चलिए तो P इज इक्वल टू 1/15 सेंटीमीटर है ना ये। चलो पहले तो मैंने माइनस साइन लगाया तो -15 सेंटीमीटर है ये, मुझे आंसर किस में चाहिए, मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का डिवाइड लगाता हूं, तो जब मैं इसमें 100 का डिवाइड लगाऊंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.15 मीटर। अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा करीब करीब अपना 6 पॉइंट कुछ हो जाएगा, है ना। चलिए 6.0 और 6.06 मान लो इसको, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, डायोप्टर। डिवाइड देख लेना भाई मेरा डिवीजन सही किया नहीं किया, ये नेगेटिव है तो चलिए मैं नेगेटिव लगा दिया है। क्लियर है, तो इस तरह से मैं पावर ऑफ लेंस निकाल सकता हूं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और इसको मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूं, नोट करना है, फास्ट नोट करो। देखो तो अब जो हमें क्वेश्चन मिला है, अब आप इसको स्क्रीन पे पढ़ो अच्छे से, और पहली चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि लिख लो कि ये किसके लिए है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए ना। अब जो सारी चीजें दैट मीन्स फोकल लेंथ वगैरह हम पॉजिटिव लेने वाले हैं, तो आपकी ये फोकल लेंथ दी हुई है +10 सेंटीमीटर। इसके बाद इमेज जो डिस्टेंस दी गई है, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो है आपकी हमेशा माइनस में लोगे तो -15 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी इसमें दी है जो हमने नहीं लिख पाई। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है HO 2 सेंटीमीटर। अच्छा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को प्लस लेना है माइनस लेना है, तो हमेशा हमने ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखा है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, दैट मीन्स पॉजिटिव साइड, तो हमेशा HO को पॉजिटिव लेना। नाउ आपको इसमें निकालना है नेचर ऑफ इमेज। बोला सर क्या बात कर रहे हैं, अब तो हम निकाल देंगे। चलिए तो नेचर ऑफ इमेज निकालना है। दूसरी चीज आपको निकालना है पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब बताओ मुझे, इसका मतलब क्या है कि भाई V आपको निकालना है। नाउ आपको निकालना है साइज, चलिए भाई साइज निकालना है आपको, और आपको निकालना है मैग्निफिकेशन। आगे मत बढ़ जाना, आपको एक इतनी जरूरी बात बताने वाले हैं कि आप एग्जाम में फिर कभी कंफ्यूज नहीं होगे। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसी कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं आपको ये क्लियर करा दे रहा हूं। और आपको निकाल देना है पावर, ठीक है, मतलब पावर तो आप निकाल के हमें बताओगे। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पर हम क्या करना है। तो देखो सिंपल सी बात, छोटा सा स्टेप तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं यहाँ पे कि 1/f इज इक्वल टू लेंस है ना। अच्छा एक चीज मैं आपको क्लियर करूं, बोला सर लेंस के करा दिया आपने, मिरर के नहीं कराए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप इस फॉर्मूले में प्लस लगा दोगे तो आपका जो है मिरर का हो जाएगा, लेकिन लेंस है तो आप माइनस लगा दो, मतलब सिर्फ माइनस प्लस का फर्क है और कुछ नहीं है। क्लियर है ना। चलिए तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, तो सारी बातें समझ जाओगे ना आप। तो 1/f, एक मिरर का भी करा देंगे 1/f की वैल्यू कितनी दी है, बोला 10 सेंटीमीटर प्लस में है। 1/v आपको निकालना है, माइनस 1/u की वैल्यू कितनी दी है, u की वैल्यू कितनी दी है, -15। चलिए भाई तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 1/10 इज इक्वल टू 1/v, और ये प्लस 1/15। अगर मुझे निकालना भाई v की वैल्यू, तो ये मैं इसको कर दूंगा 1/10 और ये -1/15, और ये हो गया 1/v। तो यहां से अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा 30 LCM 3 - 2, हाँ जी भाई 3 - 2 इज इक्वल टू 1/v। नाउ यहाँ पे आंसर आ जाएगा मेरा 1/30, दैट मीन्स 1/v इज इक्वल टू 1/30। तो और ये वैल्यू आपकी सेंटीमीटर में होगी, तो अगर मैं इसको भी पलट दूंगा तो ये v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर मेरा हो जाएगा। समझ गए बात को। चलिए तो ये आंसर किस में आ रहा है भाई, पॉजिटिव आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि पोजीशन ऑफ इमेज कितनी आ गई, +30। क्लियर। अब मुझे क्या बताना है भाई, नेचर बताने का मैंने आपको तरीका बता दिया, मैग्निफिकेशन से कैलकुलेट कर लो। कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो लेंस में क्या कर लो, -v अपॉन हाँ जी लेंस में +v, तो लेंस में क्या लगा देना है आपको, v/u। नाउ m इज इक्वल टू v/u लगाना है ना, तो v की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने, ये आ गई आपके लिए +30,
प्लस 30। नाउ u की वैल्यू कितनी दी है आपको, u की वैल्यू दी है आपको ये 15 दी है ना, -15। तो ये कैंसिल करोगे, m इज इक्वल टू कितना आ गया, -2 आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि माइनस नेगेटिव बता रहा है रियल एंड इन्वर्टेड। क्या बता रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर का मतलब क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ इसके नेक्स्ट जो हमें दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट हमें कैलकुलेट करने को, साइज। अब देखो साइज के लिए एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर आपको क्वेश्चन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, नोट करो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको क्वेश्चन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया और आपसे पूछ रहा है साइज, तो निकाल के आ जाना मैग्निफिकेशन। क्वेश्चन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया और पूछ रहा है साइज, तो निकाल के आ जाना मैग्निफिकेशन। लेकिन आपको क्वेश्चन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है और उसके बाद पूछ रहा है साइज, तो फिर हमें निकालना है HI। क्या निकालना है, HI। देखो सिंपल सी बात है, HI निकालना है तो HI अपॉन HO इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। पढ़ा है नहीं पढ़ा, m इज इक्वल टू HI अपॉन HO पढ़ा है। चलिए भाई HI निकालना है, मैग्निफिकेशन आई है -2 और HO की वैल्यू दी है 2 सेंटीमीटर। चलिए भाई तो HI कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी आपकी -4 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए तो भाई ये हमारा साइज हो गया -4 सेंटीमीटर और आपकी मैग्निफिकेशन हो गई -2, पावर ऑफ लेंस दिखा देना -1/f से, ठीक है ना। चलिए तो कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/f और f विल बी इन मीटर, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे कितना आ जाएगा, 0.1। चलिए और ये आपका डायोप्टर में होगा, पॉइंट हटाओगे 0 आ जाएगा, तो आपका ये पावर कितनी आ जाएगी, पावर आ जाएगी आपकी 10 डायोप्टर। नोट कर लेना इसको, थोड़ा सा मैंने सीक्वेंस बदल दिया इसका लिखने का। चलिए तो क्या आपको इतनी बात क्लियर हो रही है, इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है वो करो, फास्ट करो, लेकिन फास्ट ले लिया स्क्रीनशॉट, खींच लिया फोटो भाई। अब देखो इसके बाद क्या करें, एक लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे आपकी NCERT बुक के बैक एक्सरसाइज है ना। 40 नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर आपका देखना पड़ेगा कौन सा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 है बस, जहां पर हमारी इस चैप्टर की एक्सरसाइज खत्म होती है और उसी क्वेश्चन को हमें देखना है एक बार। क्लियर है। तो ऑलमोस्ट मैंने आपकी NCERT को तो कंप्लीट करा दिया, इसके बाद अच्छे क्वेश्चन अगर आप कहोगे तो बिल्कुल कराएंगे, लेकिन पहले इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, अगर आप देखोगे तो ही बनाऊंगा, अदरवाइज मेरी मेहनत खराब हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो आपसे कहता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है इसको देखने की कोशिश करना, क्योंकि ये मिरर के लिए है, तो मैं आपको इसको बता देता हूं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, देखो ऑब्जेक्ट की लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर। अगर मैंने कह दिया भाई इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब मैं इसकी हाइट की बात कर रहा हूं ना। तो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो है 2 सेंटीमीटर, दैट मीन ये क्या दे दिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी, 2 सेंटीमीटर। नाउ आपसे कहा गया है 5 सेंटीमीटर दी है ना, 5 सेंटीमीटर, ये तो पॉजिटिव आएगी। अब दिया है आपको कॉन्वेक्स मिरर, तो आप यहां पे लिख लें कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। मिरर है तो आप फॉर्मूला पता है कौन सा लगाओगे। अच्छा मिरर वाला एक एग्जांपल भी देख लेना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर, ठीक है। नाउ दिया हुआ है डिस्टेंस कितनी दिया, 20 सेंटीमीटर, तो आपको जो u दिया हुआ है वो दिया है -20 सेंटीमीटर। चलिए नाउ दिया हुआ है हमें नेक्स्ट कंडीशन दी हुई रेडियस ऑफ कर्वेचर, दी हुई है 30 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स है ना, तो ये पॉजिटिव आनी है, कॉन्केव होता तो नेगेटिव आती। क्लियर। तो r इज इक्वल टू कितना होता है, 2f होता है, 2f, तो ये हो जाएगा आपका 30 इज इक्वल टू 2f, तो ये 2 से ये कैंसिल हो गया, तो f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ हो गई, 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो गई। नाउ आपको पूछा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज। पोजीशन, नेचर एंड साइज। पोजीशन का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज बताओ, जस्ट लास्ट क्वेश्चन है। पोजीशन का मतलब क्या है, आपसे V पूछ रहा है। नेचर का मतलब क्या है, आपसे पूछ रहा है कि इमेज आपकी रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट है क्या। इसके बाद एक चीज और आपसे पूछ रहा है जो कि है साइज। देखो साइज पूछ रहा है ना आपसे, साइज पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है कि आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है ना, तो साइज निकाल दोगे HI। अगर आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ना दिया जाता और उसके बाद पूछता साइज, तो HI को निकालना इम्पॉसिबल है। मैंने आपसे कहा कि अगर आपको क्वेश्चन में HO नहीं दिया तो आपको HI को निकालना इम्पॉसिबल है, और फिर भी पूछे साइज तो मैग्निफिकेशन निकालना है। क्या निकालना है, फिर भी पूछे साइज तो मैग्निफिकेशन निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस यू, 1/v प्लस यू, बिकॉज हमें याद रखना है कि ये मिरर का केस है, तो 1/f की वैल्यू जो आ जाएगी 1/15 हो जाएगी, इज इक्वल टू 1/v की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है,
प्लस 1/u की जो वैल्यू है ये है -20, तो 1/15 इज इक्वल टू 1/v, ये -1/20। अब यहां से ये साइड आ जाएगा, तो हम ऐसा बोलेंगे कि 1/15 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/b। नाउ एलसीएम लोगों तो एलसीएम आएगा 60, और ये आपका 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/v। आंसर आ गया आपका 7/60 इज इक्वल टू 1/v। ये आंसर आएगा आपका सेंटीमीटर में, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि v इज इक्वल टू 60/7, सो v इज इक्वल टू आपका हो गया 8.56 सेंटीमीटर। क्लियर है? आंसर किस में आ रहा है आपका? पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब है इमेज जो आपकी जो बन रही है प्लस 8.56 सेंटीमीटर पे बन रही है। इसके बाद आपको निकालना नेचर, तो नेचर के लिए सिंपल सा फॉर्मूला हमें क्या दिया हुआ है मैग्निफिकेशन का, तो m इज इक्वल टू मिरर है ना, मिरर तो माइनस लगा दो इस बार, -v/u। मिरर में माइनस लगाना है तो m इज इक्वल टू जी m इज इक्वल टू -v/e, तो v की वैल्यू जो है वो है आपकी 8.56, ठीक है ना। चलिए यहां से आपका जो है u कितना है, u है आपका -20, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। आप इसका डिवाइड करो, m इज इक्वल टू नेचर बताना है ना, आपको नेचर बताना है ना, तो आप इस तरह से बता सकते हो। m इज इक्वल टू आपको कितना आ गया, डिवाइड कर दो इसका भाई, 2 4 हो जाता तो 0.4 करीब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.4। आगे की वैल्यू निकाल देना, ये आंसर आपको पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव का मतलब है कि नेचर जो है इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट है। कॉन्वेक्स लेंस में तो आंखें बंद करके इसको, कॉन्वेक्स मिरर में तो आंखें बंद करके वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड साइज लगा दिया करो। 0.4 है ना, इसका मतलब 1 से कम वैल्यू है, तो आपका जो नेचर है वो वर्चुअल इरेक्ट के साथ साथ डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, यानी कि छोटी इमेज बन रही है। एक लास्ट चीज जो हमें निकालना है HI/HO इज इक्वल टू होता है आपका V/u, है ना, या फिर मैग्निफिकेशन डायरेक्ट पुट कर देते। देखो मिरर है तो आपको माइनस लगा देना, या फिर मैं ऐसे लिख दूं HI/HO इज इक्वल टू m, तो HI की वैल्यू हमें निकालनी है, HO की वैल्यू हमें दी है 5 सेंटीमीटर, m की वैल्यू जो हमने निकाल दी वो निकाली आपका +0.42 मान लो इसको, तो कितना हो जाएगा आपका HI इज इक्वल टू, इसका इंटू करोगे 5 4 20, तो 2.2 सेंटीमीटर कर दो इसको। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी निकल के आ रही है? हाइट ऑफ इमेज आपकी आ रही है 2.2 सेंटीमीटर। तो आप यहां से ध्यान से देखो कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थी 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज निकल के आ रही है 2.2 सेंटीमीटर। तो मुझे ये बताओ कि इमेज का साइज कैसा हुआ? छोटा हुआ ना। चलिए भाई, तो आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स को आसानी से कर पाओगे। कॉमेंट अगर आएगा आपका, एक का नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि एक स्टूडेंट से काम नहीं चलेगा। अच्छा बोला सर, अगर हम अकेले पढ़ रहे हैं तो फिर कमेंट करो, बिल्कुल बनाऊंगा, टेंशन मत लो। क्लियर है? तो मुझे और ये भी बताओ कि आज की वीडियो आपके लिए कैसी रही। यूजफुल तो है, लेकिन आपके लिए यूजफुल हो पाई या नहीं हो पाई। इसके साथ साथ जो हमारा मेन चैनल पे ये वीडियो अपलोड हो रही है, जो प्रो चैनल है अभिषेक साहू प्रो, उसको भी सब्सक्राइब करो। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप तो कर चुके होगे, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आपके लिए पॉसिबल है तो कम से कम अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करो। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आपका जो ग्रुप बना के रखा है आपने, वहां पर इसको शेयर जरूर करो, क्योंकि आपका शेयर, आपका कमेंट, मैं लाइक की नहीं कहता ना डिसलाइक की कहता, ठीक है ना। मुझे क्या चाहिए, मुझे आपको कमेंट करके आपको मुझे बताना है। और इसके साथ साथ अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो इस वीडियो को व्हाट्सएप पर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।